नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लुसेंट क्लासेस में। मैं हूं नितिन कुमार और आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं मराठाज एम्पायर के बारे में, जो कि आपका 1649 से लेकर 1748 एडी तक ये रूल किया हमारे देश में, और ये हमारे देश के ही हैं, सॉरी। तो एक बात बता रहे हैं आपको कि जो मराठाज जो थे वो आप खुद देख रहे हो, ये हमारा प्यारा भारत का मैप है। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री में ये सबसे समझ लीजिए मोस्ट पावरफुल रूलर्स थे जो इन मराठाज एम्पायर के, वो थे आपके छत्रपति शिवाजी राजे। ठीक है। और ये देख रहे हो आप मैप में कि पूरा साउथ डेक्कन से लेके नॉर्थ तक इन्होंने राज किया। ठीक है। उससे पहले हमने पढ़ा था औरंगज़ेब के बारे में, मुगल्स के बारे में। तो हमने जाना था कि किस तरह जो थे औरंगज़ेब, उनकी जो सत्ता थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगी, उनकी जो एम्पायर थी। और नॉर्थ तरफ आपका सिखों का राज होने लगा और साउथ तरफ मराठाज भी उभर के आने लगे। तो इस वजह से उनकी जो पावर थी औरंगज़ेब की, और वो डिक्लाइन करने लगी। ठीक है। तो एक एक करके दोस्तों हम हर एक मराठाज एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी मराठाज रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि एंग्लो मराठाज वार जो थे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है वो भी अपने आप में, तो वो भी हम लोग आज इस वीडियो के एंड तक पढ़ेंगे। तो प्लीज़ हमारे साथ दोस्तों बने रहिएगा। अगर बीच में छोड़ के जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को उन तक पहुँचाएँ जिसकी इसकी ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों बता दें, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए दोस्तों, तो ही तो आपको नोटिफिकेशन मिल सकती है अगर मैं कोई भी नया वीडियो डालता हूं। तो अगर आपको इस वीडियो की जो हमारी पीपीटी की अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, द लुसेंट क्लासेस ऑफिशियल। यहाँ पे हमने आपको हर एक हिस्ट्री की जो भी मैं लेक्चर देता हूँ यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाती है, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के भी नोट्स, जीके नोट्स, या इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड्स कहिए या फिर फ्रेजल कहिए, कोई भी इंग्लिश ग्रामर के नोट्स होते हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ भी मिल जाती है दोस्तों। ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है दोस्तों तो आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो और हमें मैसेज करके बता सकते हो कोई भी डाउट, नहीं तो आप कमेंट में भी आप बता सकते हो। तो देखिए, जो छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे मराठाज रूलर्स एम्पायर के बहुत बड़े मोस्ट पावरफुल रूलर्स थे। और दोस्तों इनका जन्म आपका शिवनेरी फोर्ट में हुआ था, जो कि 1627 में हुआ था, याद रखना 1627 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम दोस्तों याद रखिएगा शाहजी भोसले था, और मदर का नाम जीजाबाई था। इनके रिलीजियंस टीचर जो थे, जो वेदों की और शास्त्रों की पढ़ाई टीचर जो थे, पढ़ाते थे, उनका नाम सम्राट रामदास था। ठीक है। अब जैसे कि हमने बताया कि ये जो थे मराठाज बहुत नाक में दम किए थे, किनके? तो औरंगजेब को। तो ये शिवाजी महाराज जो थे बहुत तंग किए, उसके नाक में दम किए औरंगजेब को, और उसको भगा डाले। बहुत मोस्ट पावरफुल रूलर्स थे भाई ये, इनकी जितनी भी तारीफ की जाए बहुत ही कम है, बहुत ही कम। इतिहास के अब तक के मॉडर्न इतिहास में शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज और सिख के गुरु जो गुरु गोविंद सिंह हैं, वो लोग जो है मॉडर्न इतिहास के हमारे जो कलयुग के रूलर्स हैं दोस्तों, बात करें एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो यही हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा तारीफ हो गया, लेकिन क्या करोगे, ये हैं ही इतने मोस्ट पावरफुल। ये दोस्तों बात करें कि कब से फेमस हुए, तो एक गोरिल्ला वार हुआ था। ठीक है, वारफेयर, वहाँ से इन्होंने बहुत सारे फोर्ट्स को कैप्चर किया और ये राजगद्दी पे बैठे थे। ठीक है। जैसे कि तोड़ना, रायगढ़ और पुरंदर का जो था फोर्ट, इन्होंने कैप्चर किया था। इन्होंने आदिल शाह जो कि एक रूलर था बीजापुर का, उसने अफजल खान को भेजा था शिवाजी को हराने के लिए, पकड़ने के लिए, लेकिन शिवाजी ने भी उस अफजल खान को मार डाला 1659 एडी में दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है। और एक बात करिए कि शिवाजी को जो एक दुष्ट कहिए, दुष्ट ही कहिए, दुष्ट राजपूत राजा था, राजा जय सिंह, वो था औरंगजेब का वो गवर्नर कहिए। और यहाँ पे दोस्तों ये होता है कि जो राजा जय सिंह हैं उनके द्वारा निमंत्रण किया जाता है, भेजा जाता है शिवाजी के पास, और बोला जाता है कि शिवाजी आप, औरंगजेब का बर्थडे था, आप आइए, उसमें आपका स्वागत है। और यहाँ पे जब छत्रपति शिवाजी राजे जब जाते हैं तो उनको यहाँ पे पकड़ लेते हैं सब, और जेल में बंद कर देते हैं शिवाजी को, मतलब चीटिंग करके। ठीक है, धोखे से। और इनके साथ इनके बेटे को भी, यानी संभाजी महाराज को भी दोस्तों कैद कर लिया जाता है। लेकिन फिर भी 5,000 सैनिक इनके तरफ तैनात होते हैं इनके देख रेख के लिए कि भागे नहीं, लेकिन फिर भी उन 5,000 सैनिक को ये आँख में धूल दे के समझ लीजिए भाग जाते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने जब वो वहाँ से भागते हैं तो वहाँ से ये 1674 में ये रायगढ़ को अपना कैपिटल बनाते हैं, और वहाँ पर इन्होंने एक टाइटल लिया था हिंद देवा धर्मोधरक।
जिसका मतलब होता है प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म, ठीक हो। तो यहाँ पे इन्होंने टाइटल लिया। फिर उसके बाद छत्रपति का भी इन्होंने टाइटल लिया था, छत्रपति, तो ही से नाम हो गया इनका छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है दोस्तों, अब बात करें कि इन्होंने बहुत सारी युद्ध लड़ी। एक और ख़ास एक युद्ध बता दें जिन्होंने ये हार गए थे, वो था कि जब शिवाजी को यहाँ पर गवर्नर सतीश खान था, किसका, तो औरंगजेब का था। साउथ में औरंगजेब का एक सतीश खान नाम का एक गवर्नर था, ठीक है। और वो दोस्तों यहाँ पर शिवाजी से युद्ध करता है, लेकिन फिर भी शिवाजी उसको हरा देते हैं। हालांकि जब उसको मारने वाले रहते तो वो भी भाग जाता है और भागकर औरंगजेब के पास जाता है। फिर औरंगजेब सब मिलकर शिवाजी को राजा जय सिंह के पास जाते हैं। राजा जय सिंह ने शिवाजी को, हालांकि वो इम्पोर्टेंट नहीं, मैं जस्ट स्टोरी बता रहा हूँ कि वो युद्ध कौन सा था जो ट्रीटी साइन की गई थी, और ये था ट्रीटीज ऑफ पुरंधार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1665 में ये ट्रीटी साइन की गई थी, जो हरा दिया था औरंगजेब ने मिल के राजा जय सिंह के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज को। और दोस्तों बात करें कि यहाँ पे शिवाजी ने इनके पास जो कुछ फोर्ट थे, कुछ थे फोर्ट, जिसमें 22 इन्होंने मुग़ल को दे दिया और 13 इनके पास खुद रह लिया राज करने के लिए, ठीक है। और साइन किया गया इनके द्वारा कि आज के बाद कभी भी ये तंग नहीं करेंगे मुग़ल्स को, मतलब कभी भी नहीं, कोई भी लालच से नहीं, कभी अटैक नहीं करेंगे। तो मुग़ल्स बोले कि इनसे साइन किया गया और ये बोले कि ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं इस साइन के साथ। लेकिन फिर भी ये एग्रीमेंट के लिए जो था आपका औरंगजेब, वो बोला कि कोई आपको कोई एक चीज़ देना पड़ेगा जो आपका बहुत प्रिय हो और उससे पता चले कि आप अपने वचन पे निर्धारित है। तो इन्होंने अपना जो बेटे थे इनके संभाजी महाराज, वो इनके औरंगजेब के कोर्ट के कुछ सदस्य में इन्होंने, मान लीजिए कोई मंत्रिमंडल बन जाते हैं, ठीक है, इनके बेटे, और वो अंडर काम करते किसका, औरंगजेब का, ठीक है। बस वही वो युद्ध जो थे ये हारे थे औरंगजेब से। फिर जो इनकी जो मृत्यु हो जाती है दोस्तों, बात करें 1680 में दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है, जब वो ठीक 52 साल के थे तब। बात करें शिवाजी महाराज जो थे, इनके मंत्रिमंडल जो थे वो 8 मंत्री थे, जिसको अर्थ प्रधान कहा जाता था, ठीक है। उसके बारे में पढ़ते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो शिवाजी का जो मंत्री काउंसिल था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसको अष्ट प्रधान कहते थे दोस्तों, अष्ट प्रधान, ठीक है। ये अष्ट से पता चला कि 8 जो है यहाँ मंत्री की बात हो रही, ठीक है। प्रधान का मतलब मंत्री। जो सबसे फर्स्ट हेड था मंत्रियों में, वो था पेशवा। नाम याद रखना, पेशवा बहुत इंपॉर्टेंट, जो आगे हम बताएंगे, ठीक है। जिसको हम लोग बोला जाता है सेकंड फाउंडर ऑफ मराठाज। फर्स्ट फाउंडर शिवाजी को बोला जाता है, सेकंड फाउंडर पेशवा को बोला जाता है, ठीक है। जो पेशवा था वो दोस्तों हेड ऑफ काउंसिल था, ठीक है। फिर उसके बाद सेनापति था, जो कि जिसको कहा जाता था कमांडर ऑफ आर्मी। फिर न्यायाधीश था, जो कि जस्टिस था। फिर मजूमदार था, जो कि फाइनेंशियल मिनिस्टर था। फिर पंत सचिव था, जो कि चीफ सेक्रेटरी था, ठीक है। और सुमितान था, जो कि फॉरेन अफेयर्स। मंत्री जो हेड ऑफ इंटेलिजेंस। तो दोस्तों चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में बात करते हैं, जो शिवाजी से जो वंशज थे उनके बारे में, कि कौन कौन आगे रूल किया। तो जो छत्रपति का दोस्तों 2 शादी हुआ, ठीक है। जो पहली बीवी थी उनका नाम साईबाई था और दूसरी बीवी का सोयराबाई, ठीक है। जो पहली बीवी थी उनसे एक लड़का हुआ संभाजी, ठीक है, जो कि बड़े बेटे थे शिवाजी के। और जो दूसरा बेटा हुआ वो राजा राम, जो कि छोटे बेटे थे, ठीक है, शिवाजी के। तो यहाँ संभाजी जो बड़े बेटे थे, इन्होंने गद्दी पे बैठा आफ्टर द डेथ ऑफ द शिवाजी। कुछ गद्दी पे जब बैठने के बाद इन्होंने कुछ तक रूल किया। बाद में ये दोस्तों मुग़ल के द्वारा अटैक किए गए और बाद में इनको हरा दिया गया संभाजी को। तो फिर कौन दोस्तों बैठता है यहाँ पे गद्दी पे, तो राजा राम बैठते हैं गद्दी पे। अब राजा राम गद्दी पे बैठते हैं दोस्तों, तो इन्होंने भी कुछ हद तक रूल किया। फिर उसके बाद मुग़ल्स के द्वारा इनको भी मार दिया गया। तो इनकी दोस्तों जो विधवा वाइफ थी यानी ताराबाई, ये इनकी वाइफ थी किसकी, राजा राम की। और इन्होंने ताराबाई रूल किया, मुग़लों के द्वारा स्ट्रगल किया विथ हिज सन, कौन, शिवाजी सेकेंड, ठीक है। शिवाजी सेकेंड जो था इनका बेटा था किसका, ताराबाई का और राजा राम का, ठीक है, जो कि रूल किए मराठाज में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखो कहानी है कि जो संभाजी थे इनके भी एक बेटे थे साहू, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि मुग़ल के द्वारा जो संभाजी के जो वाइफ होती हैं और बेटे होते हैं उनको दोस्तों बंदी बना लिया जाता है मुग़लों के द्वारा। लेकिन बाद में साहू को छोड़ दिया जाता है जब आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब।
औरंगजेब के बाद दोस्तों इसको रिलीज़ किया जाता है, बहादुर शाह जफ़र कहिए या फिर कोई कोई कहता है कि अकबर सेकंड जो था वो रिलीज़ करता है, तो हिस्टोरियन कोई पता नहीं, लेकिन इन्हें रिलीज़ कर दिया जाता है बाद में शाहू को। अब ये शाहू दोस्तों जाते हैं ताराबाई के पास और बोलते हैं कि हम भी तो शिवाजी के वंशज हैं, हमको भी तो कुछ गद्दी दे दो। तो यहाँ पे दोस्तों ताराबाई नहीं देती हैं, तो इनको भगा देती है शाहू को। ठीक है, तो शाहू जी अपना आर्मी लेके आते हैं और यहाँ ताराबाई को हराकर राज करने लगते हैं दोस्तों। तो अब आगे कहानी पढ़ेंगे हम लोग, बस यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया आपको ताकि मैं आगे जब बताऊँ तो कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक एक करके पढ़ते हैं सबके बारे में। तो संभाजी, ठीक है, तो अभी जैसे मैंने बोला कि संभाजी जो थे वो एल्डर सन थे, शिवाजी के बड़े बेटे थे। और ये दोस्तों अपने जो छोटे बेटे थे राम जी को वहाँ पे उन्होंने वार में हराया था, तो गद्दी पे बैठे थे। पहले तो ऐसे ही बनते थे ना राजा, जो जिसके अंदर कहिए ताकत होता था, पावर होता था, या फिर कहिए जो युद्ध में जो जिसको हरा देता था, समर्थ जिसको कहिए सामर्थ्य, जो राजा के अंदर समर्थ रहता था वही गद्दी पे बैठता था। तो संभाजी ने रूल किया 1680 से लेकर 1689 तक। ठीक है, ये इन्होंने गद्दी पे रहा। फिर बाद में दोस्तों यहाँ पे इनके मुग़ल के द्वारा इनको दोस्तों हरा दिया जाता है, इनको पकड़ लिया जाता है। ठीक है, और इनकी वाइफ और इनके बेटे को बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, पहले इनको सपोर्ट मिलता था अकबर सेकंड, जो कि कौन था, तो जो औरंगजेब का बेटा था अकबर सेकंड, ये दोस्तों संभाजी को सपोर्ट करता था, लेकिन बाद में इसको कैप्चर कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें राजा राम, क्योंकि उनको तो हरा दिया गया, तब गद्दी पे कौन बैठेगा, तो राजा राम। तो यहाँ पे राजा राम दोस्तों रूल किए 1689 से लेकर 1700 AD तक इन्होंने रूल किया। ठीक है, किसके द्वारा दोस्तों यहाँ पे थ्रोन इन्होंने लिया था, तो मंत्री राजगढ़, ठीक है, इनके मंत्री थे जिसके हेल्प से इन्होंने राजगद्दी पे बैठा था। ठीक है, जो मुग़ल जो थे वो राजगढ़ को फिर से कैप्चर कर लिए थे। हालांकि उस टाइम जब संभाजी की वाइफ को, तो राजगढ़ पे दोस्तों किसका हक था, तो मुग़ल्स का हक था। मुग़ल से लड़ते लड़ते राजा राम भी दोस्तों मारे जाते हैं। ठीक है, और इनकी जो कैपिटल होती है वो दोस्तों कहाँ, पहले राजा राम कहाँ मारे जाते हैं, तो दोस्तों सतारा में 1968 में इनकी मृत्यु हो जाती है मुग़ल्स के द्वारा। तो यहाँ पे दोस्तों कैपिटल जो था आपका राजगढ़ जो था, वहाँ से आपको सतारा इसका कैपिटल हो जाता है। ठीक है, 1698 में, याद रखिएगा। अब जो है राजा राम वो तो मर गए, तो उनकी जो वाइफ थी वो ताराबाई, इन्होंने रूल किया 1780 से लेके 1700 AD से लेके 1707 तक इन्होंने रूल किया था ताराबाई। ठीक है, विथ हिज सन कौन, शिवाजी सेकेंड। ठीक है, शिवाजी सेकेंड जो थे इनके बेटे थे ताराबाई के और राजा राम के, याद रखिएगा। और यहाँ पे ताराबाई भी मुग़ल से बहुत लड़ी। ठीक है, अब यहाँ पे कौन आता है, जो साहू किसके बेटे थे दोस्तों, तो संभाजी के बेटे थे, याद रखिएगा। संभाजी के बेटे साहू थे, जो कि किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो मुग़ल बहादुर जो मुग़ल एम्परर थे, वो एक रूलर थे बहादुर शाह जफ़र, जो कि औरंगजेब के बेटे वंशज थे, वो दोस्तों यहाँ पे इनको रिलीज करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे दोस्तों ये जो है साहू, ये जाते हैं ताराबाई के पास और बोलते हैं हमें भी दो गद्दी कोई मतलब सत्ता दीजिए, हम भी तो वंशज हैं, हम भी राज करेंगे। तो यहाँ पे नहीं इनको मिलने के कारण इनको भगा दिया जाता है। तो फिर बाद में इन्होंने आर्मी लेके आते हैं, किसकी हेल्प से, जो पेशवा के आर्मी होते हैं दोस्तों, वो पेशवा के आर्मी होते हैं। और पेशवा कौन था दोस्तों, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो हेड होता था। ठीक है, हमने पढ़ा था अष्ट प्रधान में शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो था प्रधानमंत्री शिवाजी का, वो था पेशवा, और उन्हीं की मदद से ये साहू जो थे यहाँ अटैक किए ताराबाई पे, और यहाँ पे युद्ध होता है बैटल ऑफ खेड। ठीक है, 1700 में, जो कि ताराबाई को हरा देता है। फिर यहाँ पे साहू जो है यहाँ पे रूल करने लगते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, बैटल ऑफ खेड। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ से शुरू होता है आपका बालाजी विश्वनाथ। ये जो थे पेशवा के फर्स्ट फाउंडर थे। ठीक है, और कहा जाता है सेकंड फाउंडर ऑफ मराठास, जो कि ये थे बालाजी विश्वनाथ। इन्हीं की मदद से साहू जो थे ताराबाई को हराते हैं। ठीक है, इनका रूल दोस्तों चला 1713 से लेके 1720 तक। अब यहाँ से दोस्तों पेशवा का रूल चलता है, मराठास का रूल खत्म, मतलब शिवाजी का दोस्तों जो वंशज थे वो खत्म हो गए। अब यहाँ से शुरू होता है दोस्तों पेशवा का रूल। ठीक है, ये भी तो मराठा ही थे, इस वजह से मराठा कह सकते हैं। सेकंड मतलब बोले तो इम्पेरियर खड़ा किए मराठास का। इन्होंने दोस्तों अपने कैरियर में बात करें कि अपना कैरियर इन्होंने शुरू किया पहले स्मॉल रेवेन्यू ऑफिसर से, फिर धीरे धीरे इन्होंने राजा बने थे, क्योंकि हर एक मंत्री तो एक दूसरे के फेडेटरीज होते थे। और जैसे जैसे राजा जो थे उनका पावर वीक होने लगता था, ये जो थे छोटे छोटे फेडेटरी जो रूल करते थे, ये लोग अपना किसी मदद से स्ट्रांग हो जाता था और अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता था। ठीक है, तो ही बिकेम द पेशवा इन 1713 AD
एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फाइनल विक्ट्री फॉर साहू। तो जैसा कि हमने बताया कि ये 1713 में इन्होंने पेशवा का रूल चालू किया मराठाज में, और वहाँ पे इन्होंने मदद की साहू को ताराबाई की आर्मी को हराने के पास। ठीक है, ये तो थे पेशवा के एक मोस्ट पावरफुल और हेडिटरी रूलर्स थे। ठीक है, इन्होंने ही सरंजामी सिस्टम जो थे, सरंजामी सिस्टम एक सिस्टम थी जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मराठाज में। ठीक है, याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि सरंजामी जो सिस्टम था वो किसने इंट्रोड्यूस किया, तो बालाजी विश्वनाथ ने शुरू किया। ठीक है, पेशवा के फर्स्ट फाउंडर कौन थे रूलर्स, तो बालाजी विश्वनाथ। आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल सिंपल पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, आराम से नोट्स बनाइएगा और एमसीक्यू कीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक एग्रीमेंट हुआ था, सैयद ब्रदर जो किंग था मेकर, वो 1719 में एक एग्रीमेंट हुआ था मुगल एम्परर फारूक सैयद के द्वारा, ताकि साहू को यहाँ पे जो था किंग बनाया जाए, किसका, स्वराज का। ठीक है, स्वराज्य का यहाँ पे इनको किंग बनाया जाए। अब इनके जो बेटे हैं, किसके, बालाजी विश्वनाथ के जो बेटे हैं, यहाँ पे आते हैं बाजीराव फर्स्ट। इन पे एक मूवी बनी थी रणवीर कपूर की, बाजीराव मस्तानी, वो यही है। ठीक है, तो यहाँ पे बाजीराव फर्स्ट आते हैं। इनका रूल चला 1720 से लेकर 40 तक चला। ठीक है, बाजीराव, और ये बताया कि ये बेटे थे, जैसा कि हमने बताया कि बालाजी विश्वनाथ के। इन्होंने 20 ईयर के एज में दोस्तों अपने गद्दी पे बैठे, राजगद्दी पे बैठे थे। ठीक है, सत्ता संभाली थी। और दोस्तों ये एक मोस्ट पावरफुल रूलर्स भी थे मराठास के, जो कि एक्सपेंड किए नॉर्थ इंडिया में भी अपना अपना रूल्स। और दोस्तों अपने कैरियर के बात करें कि अपने कैरियर में आज तक कभी कोई भी 20 साल के कैरियर में इन्होंने कोई भी युद्ध नहीं मतलब हारा, याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश फील्ड मार्शल बर्नार्ड मोंटगोमी, बाजीराव वाज ए पॉसिबली द फाइनेस्ट कैवलरी जनरल एवरी प्रोड्यूस इन द इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश के द्वारा कहा जाता है कि जो बाजीराव जो थे, बाजीराव फर्स्ट, वो एक फाइनेस्ट कैवलरी जनरल थे जो कि इंडिया ने इन्हें जन्म दिया, भारत माता ने इन्हें जन्म दिया था। एक मोस्ट पावरफुल रूलर्स थे दोस्तों, याद रखिएगा मराठास के ये भी, बाजीराव फर्स्ट, जो कि नॉर्थ इंडिया तक दोस्तों उस वक्त तो ब्रिटिश का आक्रमण हो गया था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अब जो इनके बेटे थे बालाजी के, वो दोस्तों आए बालाजी बाजीराव, बाजीराव के जो बेटे थे वो आए बालाजी बाजीराव। ठीक है, जिसको हम लोग बाजीराव सेकंड भी कहते हैं। ठीक है, इनका दोस्तों टाइटल बना जो पड़ा वो नाना साहेब इनका टाइटल था, इनका दूसरा नाम था, याद रखिएगा। नाना साहेब पूछा जाए कौन था, तो बालाजी बाजीराव को कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने भी अपना 20 साल की एज में इन्होंने अपना सत्ता संभाला था। और दोस्तों बता दें कि ये जो थे बालाजी, यहाँ पे वो मिलिट्री ज़्यादा खास इंपॉर्टेंस रूलर्स ना हुए हैं। और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए कि जो फॉरेन रूलर्स थे वहाँ पे इन्वेंशन होता है इसका, अहमद शाह दुरानी का, नॉर्थ इंडिया में। और इनके साथ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है, जिसके द्वारा इनकी हार होती है। और दोस्तों जो मुगल्स थे, सॉरी जो अफ़गानी जो थे, जो अहमद शाह दुरानी यहाँ पे दोस्तों डिस्ट्रॉय कर देता है मुगल्स को, मराठास को पूरी तरह से यहाँ पे डिस्ट्रॉय करता है। मैंने बताया यहाँ पे थर्ड बैटल, मैंने इस पॉइंट को बता दिया था। ठीक है, किसका किंग था, अफगानिस्तान का था अहमद शाह दुरानी। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों मुगल की मराठास की जो थी वहाँ पे दोस्तों धीरे धीरे जो सत्ता थी वो समाप्त हो गई। अब कुछ इंपॉर्टेंस बात करें कि जैसे कि एंग्लो मराठा वार, जो कि आपका 1870 से लेकर 1880 तक चला। जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार था वो आपका 1775 से लेकर 1782 तक चला। ब्रिटिश और मराठा के बीच में एक समझौता हुआ, ठीक है, कि एक दूसरे को लोग हेल्प करेगा। सेकेंड मराठाज एंग्लो मराठाज वार हुआ, जो कि 1803 में हुआ था। यहाँ पे ब्रिटिश और मराठाज के बीच में हुआ था, जिसमें इन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश की यहाँ पे जीत हुई थी और मराठाज की हार हुई थी, जिसमें ब्रिटिश ने बहुत सारे टेरिटरीज मराठाज को थे वो दोस्तों कैप्चर कर लिया था ब्रिटिश के द्वारा। थर्ड एंग्लो मराठाज वार हुआ, जो आपका 1870 से लेकर 1880 तक चला। जो कि यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि यहाँ जो युद्ध हुआ था, यहाँ आपका अब्दुल शाह दुरानी जो था, अब्दाली शाह दुरानी, अहमद शाह दुरानी, ये अब जो अफ़गानिस्तान का जो राजा था, यहाँ पे दोस्तों बालाजी बाजीराव फर्स्ट के साथ यहाँ युद्ध करता है और दोस्तों यहाँ मराठास की हार हो जाती है और उसकी जीत हो जाती है। इसमें थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये मूवी भी बनी है इस पर, ठीक है, ज़रूर देखिएगा। हालांकि वो देखने लायक नहीं मूवी, उसमें थोड़ा फल्स दिखाया गया है, इस वजह से मूवी फ्लॉप हो गई थी। तो दोस्तों ये था स्टोरी पूरा एंग्लो मराठाज वार। आई होप, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। बस कुछ नहीं करना, आपको पूरा नोट्स बनाना है और एमसीक्यू करना है, आपको सब समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगता है हमारा लेक्चर तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कोई भी मेरे द्वारा गलत हो या फिर कोई मिसिंग चीज़ छूट गई हो मेरे द्वारा तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप चाहते हैं कि अलग से एक सेपरेट लेक्चर में दूँ एंग्लो मराठा वार्स का, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट भी करके बता सकते हैं दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, हैव ए गुड डे।